अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। बन्नू और डीआई खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवानों समेत 5 शहरी शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले शहरियों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में पाक वतन के मुहाफिजों ने अमन दुश्मनों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई के सुबह 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिले की कोशिश की। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिल्ला हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्स अली शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। दहशतगर्दी का दूसरा वाकया DI खान में पेश आया। कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 शहरी और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब DI खान में देही हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान, जान दे दी, मुल्क पर आंच न आने दी। बन्नू कंटोनमेंट हमले में शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद और जिल्ला हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, FC के लांस नाइक सब्स अली खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DI खान में देही हेल्थ सेंटर पर हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद, सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहीद हवलदार शहजाद के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र है। इसमें कोई कसरी खफी नाराजगी है ही ना, खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। मड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। मैं आने वालों के लिए भी दुआ करता हूँ। आर्मी मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत बहादुरी का सबूत दिया है। पाक फौज वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू छावनी पर हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बन्नू हमले की मज़म्मत की, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू छावनी पर हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बन्नू हमले की मज़म्मत की और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा की कुर्बानियों से हमें होश के नाखून लेने चाहिए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को भारत और इसराइल स्पॉन्सर कर रहा है। कौम को बताना चाहता हूँ कि पानी सर से गुजर चुका है। इस तरह हमारा जो है अपनी खून का नजराना इस मुल्क और कौम के लिए पेश कर रहे हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। डेली रोजाना हमारे 15 से 16 शहदा जो है अपनी इस धरती पे कुर्बान हो रहे हैं। हमारी मासूम जाने जा रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं धमाकों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें होश के नाखून ही नहीं आ रहे, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, जिसको दुश्मन हमारा स्पॉन्सर कर रहा है, मैं नाम लेके कहता हूँ, जिसको हिंदुस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, जिसको इसराइल स्पॉन्सर कर रहा है, जो हमारा एक और हमसाया मुल्क है, उसके अंदर से जो
है वो लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मजम्मत से बात नहीं बनती। ये सबका फर्ज बनता है ये वो 25 करोड़ आवाम सुन ले कि ये जो हम चैन की नींद सोते हैं, ये जो हम फैक्ट्रीज में जाते हैं, प्लाजा में बड़े बड़े में जाते हैं, अपनी जमीनों में जाते हैं, ये कभी ना जा सकते। और मैं कहता हूँ कि ये जो बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन है, इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए पूरी कौम को अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को पहचान कर उनका कला कमा करना होगा और अपने शहदा और अपने मौजूदा जो गाजी हैं उनकी पुष्ट पे खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना होगा। तो तोशा खाना के नए रेफरेंस में रावलपिंडी नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 4 घंटे तफ्तीश, तहाइफ और फरोख्त के हवाले से पूछगछ की गई। बुल्गारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। मुल्जिमान से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों की गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात किए गए। मुल्जिमान से तोशाखाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए। बानी पीटीआई का जना हाउस और दीगर 11 मुकदमात में रिमांड मंजूरी का तहरीरी हुक्म जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के हुक्म में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तनसीबात पर हमले का कहा। तफ्तीश ने वाइस मैचिंग, पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। अदालत ने मुल्ज़िम को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। तहरीर हुक्म में यह भी लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा है जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो माफ़ी क्यों मांगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने ख़त में कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने मज़ीद लिखा कि मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी है। ट्वीट में लिखा कि खदशा है इस इक़दाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला है। बतौर पार्टी इसका मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। उसूली तौर पर फैसला किया गया है कि एडहॉकिज़म और आज़ाद अदलिया के लिए मुतज़ाद है। एडहॉक जजेस का तकर्रुर और वो भी छुट्टियों में और 4 जजेस एक साथ तकर्रुर करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। बात अब सियासत की नहीं पाकिस्तान के वजूद की है। 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले हुए, ऐसा कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। खिताब में उनका कहना था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। उनका कहना था कि अदलिया ने वो फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे। अदलिया मौसमों से नहीं आइन के ताबे होती हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पीटीआई इन्वॉल्व हो गई है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जो आइन और कानून जो है किसी के साथ भी जो है वो इन सिंक नहीं है। उनका मकसद जो है पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान का वजूद या पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। पीटीआई जो है वो उस पर बैन लगाना जो है वो कंसिडर किया जाएगा। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिसॉल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। रहबर तहरीक ANP इसफंदियार वली ने हुकूमत के पीटीआई पर पाबंदी के फैसले को जज्बाती करार दे दिया। कहा कि जज्बात पर मबनी फैसलों के नताइज किसी भी सूरत सूदमंद साबित नहीं होते। माजी में इस किस्म के जज्बाती फैसलों के बदतरीन नताइज भुगत चुके हैं। माजी के इन गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमायां हैं। सियासत में ज़ाती ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना असल इम्तिहान होता है। जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की रविश बंद करना होगी।
पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है, तमाम सबूत मौजूद है, ऐसा कहना था नायब वज़ीर आज़म में इसहाक डार का। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई हुकूमत लेकर नहीं आई है। टीपी के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई और पिछले जो 16 महीने थे वो बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुकी थी, वरना मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। सियासी मुफाहमत हो सकती है, मैं सारी जिंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ, लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है और जो उसमें मुलव्वस है, जो भी है, कानून आइन के मुताबिक उनको सजा होनी चाहिए। कल अगर बन्नू छावनी पर हमला करने वाले सियासी जमात बना लें तो क्या हम उनको सियासी जमात मानेंगे? 9 मई को हमला करने वालों को हम सियासी जमात माने? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने सवाल उठा दिया है। कहा सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा बल्कि मुल्क मुखालिफ कहा जाएगा। इन जैसे लोगों को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाए। सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कोई एजेंट बन जाए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, पाबंदी तो क्या, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। बन्नू पे हमला हुआ ना, बन्नू छावनी पे, कल को वो हमला करने वाले सियासी जमात बना लेंगे तो क्या उनको हम बर्दाश्त करेंगे? क्या उनको हम सियासी जमात तस्वर कर लेंगे? और इसी तरह 9-10 मई को हमला करने वालों को हम सियासी जमात कहेंगे? पाकिस्तान के दिफा की नाकाबिले तस्हीर बनाने की बुनियाद रखने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को सिर्फ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया वो कोई फांसी चढ़ गया? पाकिस्तान की कौमी जमातों के कुछ लोगों ने अपनी जरूरत के तहत उनके मफादात पूरे किए, पाकिस्तान का नुकसान किया। वो कुव्वतें भी थी जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा के हवाले से कबूल नहीं करती थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन और शहरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उनकी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि सूरत हाल की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पर आयद होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर कुछ हासिल नहीं होना, माजी में ये सब पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है। ऐसा कदम उठाकर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। किया गया PMLN की गवर्नमेंट जाने से पीपल्स पार्टी को से कोई राब्ता नहीं था, ना उनसे डिस्कस किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। ये जो भी ये एपिसोड हुआ है इसका जो जिम्मेदार अगर मैं किसी को समझता हूँ और मैं नहीं पूरी कौम समझती है तो इमरान खान को समझती है कि अभी तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जी ये कोई इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है और फ्रैंकली पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में और हम आखिर खड़े हैं यहाँ पे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने की जिम्मेदार पीटीआई खुद है। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर सियासी पार्टी बन जाए तो हम उन पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन पाई। कुछ आ चुका है और यही मौक़िफ़ है। एक तो बताया गया था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि मामला हुकूमत का फैसला है, कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती है।
तो यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। इसकी पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट, IMF का नया प्रोग्राम बेहतर, महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए आलमी फंडिंग बेहतर होगी। आलमी एजेंसीज और दीगर ममालिक पाकिस्तान को फंड्स फराहम करेंगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन को नासुख करार दिया। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को टैक्सेस से मुतालिक मुश्किल फैसले करना होंगे। कमजोर गवर्नेंस हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मूडीज के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स की माली जरूरत दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास मौजूदा 9.4 अरब डॉलर के ज़राए मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसी में मुश्किलात दरपेश होंगी। हेल्थ रिफॉर्म्स और सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। आवाम को मजीद 500 फील्ड हस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकन असम्बली सईद अकबर खान की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। सईद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के गरीब दोस्त इक़दाम को आवाम में बेहद पजीराई मिल रही है। कराची से खबर है, जहां अताई डॉक्टर की 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती। सरजानी टाउन में पेश आए दिलखराश वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला ने नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची में एक और कम उम्र बच्ची दरिंदगी का शिकार, अताई डॉक्टर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बरकत नामी अताई डॉक्टर ने 9 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। इलाका मकीनों ने मासूम बच्ची से ज्यादती करने वाले अताई डॉक्टर बरकत को पकड़कर मारपीट की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुतासरा बच्ची और अहले खाना ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। मुलजिम अताई डॉक्टर बरकत ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बच्ची से ज्यादती का नोटिस लेते हुए SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। और अफसोसनाक खबर देंगे आपको कोहाट से, जहां दरा आदम खेल के इलाके अखुराल में कोयले की कान बैठ गई। 3 कारकुन मौके पर जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को दरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोहाट में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शांगला से है। तो कोहाट तहसील लाशी के इलाका शकरदरा में 3 बहन भाई डैम में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों लाशों को मुकामी अफराद ने डैम से निकाल लिया है। शकरदरा में 2 छोटी बहनों को पानी में डूबता देखकर जवान भाई बहनों को बचाने के लिए पानी में कूद गया। बहनों को बचाते बचाते खुद भी बेरहम पानी की भिंड चढ़ गया। शिकारपुर की तहसील खानपुर में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए तालाब में गिरकर जाँ बहक हुए। इलाका मकीनों ने लाशों को तालाब से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में बहन भाई शामिल। शनाख्त 8 साला आयशा, 10 साला सज्जाद, 9 साला अयाज के नाम से हुई है। खबर दें आपको, ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद में फायरिंग, 4 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या ओमान की अलवादी अल कबीर में वाक़ इमाम अली मस्जिद में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। मजलिस अज़ा जारी थी और ओमान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक मस्जिद पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में मार दिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार ने भी जामे शहादत नोश किया। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद पर फायरिंग से 4 पाकिस्तानी शहीद और 28 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओमानी हुकाम ने दहशत गर्दी के वाक़े में
4 पाकिस्तानियों की शहादत की इत्तला दी। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दी का वाक़या मस्कत में अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में रोनमा हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अली के मुताबिक 30 ज़ख्मी ओमान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ओमानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक वादी कबीर की मस्जिद में हमलावर 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। वाक़े में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक और 28 ज़ख्मी हुए। नूरपुर थल में चश्मा जहलुम लिंक केनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों की लाशें नहीं मिल सकी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज बहाव और गहरा पानी होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि नहर में 2 सगे भाइयों समेत डूबने वालों की उम्र 14 से 18 साल है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक के लिए मौखर कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि नूरपुर थल में चश्मा जहलुम लिंक केनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों की लाशें नहीं मिल सकी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज़ बहाव और गहरा पानी होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा है। नहर में 2 सगे भाइयों समेत डूबने वालों की उम्र 14 से 18 साल है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक के लिए मौखर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कराची में फिर गर्मी जोर दिखाने लगी है। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हब्स बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने शहर में 19 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई की है। कराची में फिर गर्मी का राज, समंदरी हवाएं बंद, सांस लेना मुहाल। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 41 से 44 डिग्री तक महसूस की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, स्टील टाउन, मलीर, सुरजानी, गुलशन मेमार, लांढी और कोरंगी में बूंदाबांदी हब्स मजीद बढ़ गया। शहर कायद में आइंदा 2 रोज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। 18 जुलाई से मानसून स्पेल एंट्री देगा। 19 जुलाई से शहर कायद में तेज बारिश का इम्कान है। कराची में भी इक्का दुक्का जगहों पे, जैसे कल हो गया था बिल्डअप हीटिंग के बाद, तो आज भी इम्कान होगा, कल भी होगा, लेकिन वो ज्यादातर मुज़ाफ़ाती इलाकों में ही है। 19 और 20 को फिर बिलखुसूस 19 को कराची में है मॉडरेट बारिश है। कराची के बेशतर एरियाज में एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां सीजन कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान में मानसून का जोरदार स्पेल, चमन, जोब, शिरानी समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रैले घरों दुकानों में दाखिल हो गए। धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा के अजला दीर, मीरखानी, सैदो शरीफ, पेशावर में बारान रहमत। महकमा मौसमियात ने 18 जुलाई से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। आज बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। तो अब कुछ बात करेंगे गजा की। तो गजा में इसराइल की जारहियत जारी है। खान यूनस और नसीरात कैंप में बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,720 हो गई। 89,200 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इनरवा के 95% स्कूल्स पर बमबारी से 500 से ज़ायद पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो गजा में इसराइली जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे को साफ करने में 15 साल लग सकते हैं। फ़लस्तीनी महाजरीन के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम का कहना है गजा से 4 करोड़ टन मलबा साफ करना होगा, जिसके लिए 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद के अखराजात होंगे। जंग के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे में धमाका खेज़ मवाद और दीगर ख़तरनाक मवाद भी शामिल हो सकता है। मलबे में इंसानी लाशें भी दबी हुई हैं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, भारत को एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ गया। तमाम तरह हथकंडों साजिशों के बावजूद भारत को मुंह की खाना पड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकिली की भारतीय ख्वाहिश हकीकत नहीं बन सकी। ज़राए के मुताबिक ICC के रवा माह होने वाले इजलास में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी ली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचेस की मुंतकिली समेत किसी भी गैर ज़रूरी मामले को इजलास के एजेंडे पर नहीं रखा गया है। इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी के लिए भारतीय इशारे पर सरगर्म श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी दाल नहीं गल सकी। ICC इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और CEO सलमान नसीर शिरकत करेंगे। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ICC की मुशावरत से PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को हतमी शक्ल दे दी है। ICC चीफ फाइनेंस ऑफिसर अनकिर खन्ना और
CFO PCB जावेद मुर्तज़ा ने बजट तैयार किया है। ज़रा के मुताबिक कोलंबो में होने वाले इजलास में 22 जुलाई को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोलंबो में 19 जुलाई से ICC की सालाना मीटिंग्स शुरू होंगी। PCB सरबराह मोहसिन नकवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए 18 जुलाई को रवाना होंगे। तो 15 रुकनी कौमी विमेंस स्क्वाड T20 इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया है और 8 टीमों का इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दिम्बोला में खेला जाएगा। निदा डार की क़यादत में कौमी टीम कराची से दुबई के रास्ते कोलंबो से दिम्बोला पहुंची। ग्रुप ए में कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ और दिफाई चैंपियन भारत के खिलाफ खेलेगी। माजूर अफराद का मुबैना तौर पर मजाक उड़ाने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। अमर कॉलोनी में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में हरभजन सिंह, सुरेश रायना, युवराज सिंह और गुरकीरत मान को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साबिक क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह और रायना लंगड़ाते हुए और पीठ को मजाका खेज अंदाज में पकड़ते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।